दो डिग्री लो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है प्रदेश में इन दिनों, जहां काबिलियत को ताक में रख पैसे के दम पर आप चाहे जैसी डिग्री लेकर नौकरी में लग सकते हैं। कहते हैं कि डिग्री स्टूडेंट की काबिलियत का सबसे बड़ा प्रमाण मानी जाती है और ये डिग्री लेने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ ही डिग्री के लिए पढ़ाई के साथ साथ लाखों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपको किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में साल में 2 बार जाने पर ही कोई डिग्री मिल जाए और परीक्षा के वक्त आपकी नकल की व्यवस्था तक की भी व्यवस्था हो जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? यही नहीं, ये डिग्रियां बाकायदा RUHS, पैरामेडिकल काउंसिल और RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से दिलवाई जा रही है। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है प्रदेश में। आज फर्स्ट इंडिया के कैमरे पर खुलासा करेंगे ऐसे ही कॉलेजों का, जहां से पढ़ाई तो है नहीं लेकिन कमाई जरूर है। ये रिपोर्ट देखिए। पैसे का खेल, मिलेगी डिग्री, नहीं होंगे फेल। सिर्फ 2 बार जाने पर फार्मेसी कोर्स कर डिग्री पाओ। जितने भी कोर्स हैं सब में मिल जाएगा। वो हमारे यहाँ तो नहीं, हमारी दूसरी जो ब्रांच है उनमें मिल जाएगा। बिना मेहनत के बस डिग्री धारक बन जाओ। गवर्नमेंट का अम्बेडकर कॉलेज, अम्बेडकर स्कूल है ना जो इलेक्शन, उसमें अपने नकल करवा ली और कॉपियां और बनवा ली। फर्स्ट इंडिया के कैमरे पर बड़ा खुलासा। दिखाएंगे आपको कॉलेजों का गड़बड़ झाला। एक तरफ प्रदेश की भजनलाल सरकार नकल गिरोह पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं इसी के बीच RUHS के कई अधिकारियों की मेहरबानी से पनप रही निजी संस्थाओं की फर्जी डिग्री बंट रही है। इतना ही नहीं, अधिकारी इनके कारनामों पर पर्दा डालकर बराबर की भागीदारी निभा रहे हैं। यही हम कह रहे हैं आपको, सेंटर पे कुछ सेटिंग बैठेगी तो उस टाइम बताएंगे और जो चार्ज लगेगा उस टाइम बताएंगे। अकॉर्डिंग टू समथिंग कितना चार्ज लग जाता होगा? 15,000 रुपए एक बच्चे का सारे पेपर। तो उसमें सर हमारा रहेगा? नहीं, उसमें नहीं रहता। आज हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जो मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ तो जुड़ा ही है, वहीं देश प्रदेश के आमजन के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जयपुर, उदयपुर, सीकर, कुचामन सिटी सहित कई जिलों में बीते 2 महीनों से चली पड़ताल में डिग्री के धंधेबाजों को हमने अपने खुफिया कैमरे में कैद किया। गवर्नमेंट का अम्बेडकर कॉलेज, अम्बेडकर स्कूल है ना जो इलेक्शन, उसमें अपने नकल करवा ली और कॉपियां और बनवा ली। दरअसल प्रदेश में फार्मेसी कोर्स, D फार्मा और B फार्मा की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। पैसे के दम पर कॉलेजों में सिर्फ नॉन अटेंडिंग और एग्जाम सेंटर पर नकल करवाकर डिग्री दिलवा दी जाती है और डिग्री भी RUHS से मान्यता प्राप्त। इसी को लेकर हमने सबसे पहले अपनी जांच पड़ताल शुरू की जयपुर से। सबसे पहले हमने कई निजी फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स में कोर्स को लेकर जानकारी जुटाना शुरू किया, तो कई कॉलेजों से कॉल आने लगे। इसमें जयपुर के अजमेर रोड पर स्थित रावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बियानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टैगोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कुचामन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हमने मुलाकात की। जब हमने इनसे कोर्स को लेकर बात की तो सभी निजी संस्थाओं में, फार्मेसी कॉलेजों में ना क्लास ना पढ़ाई, सीधे एडमिशन और इम्तिहान की डील हो गई। जितने भी कोर्स हैं सब में मिल जाएगा। वो हमारे यहाँ तो नहीं, हमारी दूसरी जो ब्रांच है उनमें मिल जाएगा। वो कोई दिक्कत नहीं। कितनी जितनी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मेरे पास स्टूडेंट DMLT DRT में तो हमारे पास नहीं है और DMLT DRT की फीस हमारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ इस कैंपस की फर्स्ट ईयर की 1.5 लाख है, लेकिन उसमें सीट नहीं है हमारे पास। एक दो सीट इस कैंपस के लिए नहीं, पढ़ाई यहाँ हो जाएगी, ट्रेनिंग दूसरी जगह हो, ट्रेनिंग यहाँ होगी, नाम किसी दूसरे का चलेगा, उस टाइप से मिलेगा। किसका चलेगा? कोई सा भी हो सकता है जयपुर में, जिनमें सीटें खाली रहती हैं। वहाँ क्या कॉलेज दूर रहता है, वहाँ कोई बच्चे जा नहीं पाते, तो हमारे यहाँ पे पढ़ाई करने से उनको एडमिशन थोड़ा मिल जाता है, तो वो ले लेते हैं इजीली। तो हम उसका अलग से 30,000 रुपये अलग से लेते हैं पढ़ाने का।
लेकिन इस वक्त हमें तलाश थी बड़ी मछली की। इसी कड़ी में हमारी टीम जयपुर के टैगोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी मानसरोवर पहुंची, जहां एडमिशन हेड रोहित कुमार से हमारी मुलाकात हुई। हमने देखा कि पैरामेडिकल नर्सिंग के साथ फार्मेसी कोर्स का संचालन एक ही बिल्डिंग में हो रहा था। जब हमने रोहित कुमार से बात की तो उन्होंने हमसे 3 दावे किए। पहला दावा, 2 साल के फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन नॉन अटेंडिंग के तौर पर हो जाएगा, एक दिन भी कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा दावा, नॉन पैरामेडिकल में नॉन अटेंडिंग का खर्च 1.5 लाख रुपए आएगा, पर इस कैंपस में सीट नहीं है। पढ़ाई और ट्रेनिंग यहाँ हो जाएगी, पर नाम दूसरे कॉलेज का हो जाएगा। तीसरा दावा, फार्मेसी में सेंटर पर नकल के नाम पर 15,000 से 20,000 रुपए तक देने की बात कही। और ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे बताएंगे कि हाँ इस सेंटर आ गया है। एट द टाइम द मोमेंट बता पाएंगे। हाँ, तो उसमें कुछ अरेंजमेंट होता है तो उसका चार्ज बताएंगे, 10,000 15,000 जो भी चार्ज रहेगा उसी टाइम पे बताएगा। पहले से कोई कमिटमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है। कितनी सीट्स है आपके पास अभी? जितनी आपको चाहिए मिल जाएंगे। 10 सीट चाहिए। 10 हैं हाथ में। हाँ जो हाथ में आज उसकी बात करेंगे जी सर। तो इसका 10% जमा करा दूँ मैं अभी? बाकी चेक दे दूँ? तो मैं लिस्ट भेजूंगा, मुझे पैसा 50% चाहिए। हाँ हाँ वो तो आपको चेक इमीडिएटली सेंड कर देंगे अकाउंट को। दूसरे कॉलेज में करा दो, आप किसी में करवा दो, कहीं पे भी कोई एडमिशन आप जहाँ भी कराओ, आपका हिसाब आपको लगता है सस्ता हो रहा था वहाँ कराओ। हमें तो आप 30,000 रुपये दे दो 2 साल के, हम आप पढ़ा देंगे आपके बच्चे को। अपने पैरामेडिकल में नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट लेते हैं क्या? हाँ लेते हैं। उसका कोई चार्ज मतलब अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग का? डिपेंड करता है वो कैंडिडेट क्या करता है, उस पर डिपेंड करता जैसे सारे आजकल जॉब करते हैं बच्चे। है। ज़्यादा चार्ज नहीं है। भाई जैसे अगर हम लोग अभी जैसे हम लोग भी आगे बात करेंगे तो हमको 10,000 लेते हैं हम, तो वो 10,000 आप ले लो, वो आप अपने एंड पे आपका इंसेंटिव मान लो उसको। अपनी अभी इनकी ओटी और ईसीजी में तो सीटें हैं अपने OT मिल जाएंगी आपको। OT में अभी आज के रेट में मिल जाएंगी, उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर की 85, सेकेंड ईयर की 55। फर्स्ट ईयर 85 और सेकंड की 55। ओटी गवर्नमेंट फीस 55 हाँ की। नॉन अटेंडिंग। और अपना क्या रहेगा इसमें? इसमें कुछ नहीं रहेगा यहाँ वालों में तो फिर हम जैसे बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा बता दें हाँ, तो 10,000 का एक्स्ट्रा बता सकते हैं। तो फिर अब हमको रसीद देनी पड़ेगी तो? रसीद तो सबको ये फर्स्ट ईयर की 50,000, सेकेंड ईयर की 55,000 हम ले रहे हैं। जितने 1.5 लाख में ले रहे हैं तो उस 50,000 की रसीद मिलेगी। जो सरकारी फीस है उसी की रसीद दे पाएंगे। और फार्मेसी में वो यहीं फार्मेसी में गवर्नमेंट फीस पे ले रहे हैं हम डी फार्मा 69,500 फीस ही है। फीस ही है। इसमें आप ऊपर ले सकते हो 10,000 तक, 15,000 तक, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन अटेंडिंग के हिसाब से कोई लेता है 10-20,000 में दे देगा। आप किसी से नहीं ले रहे तो उसमें से अभी आज की डेट में 10,000 हम दे देंगे आपको फीस। अगर किसी से ऊपर नहीं ले रहे आप तो ऊपर ले रहे तो ऊपर का आप रखो, फीस अंदर। इसके बाद हम इससे बड़ी मछली की तलाश में नागौर के कुचामन सिटी पहुंचे, जहां हमारी केसीपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी फतेहनगर और कुचामन में ही चल रहे कॉलेज के संचालक और मालिक राजेश मंडा और उनके सहयोगी भौम सिंह से मुलाकात हुई, जिनके दावे टैगोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी के रोहित कुमार से भी एक कदम आगे निकलकर सामने आए। दोनों ने NISO से 10वीं और 12वीं क्लास में फर्जी डमी कैंडिडेट बैठाकर पास करवाकर और फार्मेसी में सेंटर मैनेज करने और स्पेशल बीएड के साथ साथ फार्मेसी कोर्स की फीस हवाले से लेने का दावा तक ठोक दिया। पहला दावा, 2 साल के फार्मेसी और स्पेशल बीएड कोर्स में एडमिशन नॉन अटेंडिंग के तौर पर हो जाएगा, एक दिन भी कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा दावा, नॉन फतेहनगर के केसीपी में एडमिशन हो जाएगा, पढ़ाई और ट्रेनिंग कुचामन सिटी में होने का दावा किया, जबकि इन दोनों कॉलेज का मालिक एक ही है। तीसरा दावा, फार्मेसी में सेंटर पर नकल के नाम पर 15,000 से 20,000 रुपए तक देने की बात कही। चौथा दावा, NISO से 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्जाम में डमी कैंडिडेट बैठाकर भी पास करवाने का दावा। जरा गौर से सुनिए केसीपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के संचालक और मालिक राजेश मंडा और उनके सहयोगी भौम सिंह को।
देखो इसमें 53% तो बात हो जाता है 53% तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। अच्छा 200 नंबर का तो हाँ प्रैक्टिकल खूब जा रहा है यहाँ से। हाँ और NIS के जितने चाहे जितने भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं भेजूंगा। उसमें तो प्रेजेंट रहना भी कंपलसरी नहीं है बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप भेज देना नॉर्मल। उसमें समस्या ये काम रहती में कोई शिकायत आएगी नहीं तो आपको। उसके लिए कौन कौन से 10th की उसमें क्या मार्क्स क्या करना है? नहीं 10th करना है। यही तो कह रहे 12th में भी प्रेजेंट रहने की जरूरत क्या है। क्या फीस क्या? ये है कि सर मान लो 20 बच्चे आप बच्चे हो। हाँ 20 में मान लो आप 20 ये बोल रहे हो नॉन अटेंडिंग है, हाँ एग्जाम देने नहीं है, वो तो चलेगा नहीं। और 20 में से मान लो आप कहते हो कि 5 से 8 बच्चे हैं वो आ नहीं पाएंगे, उनका तो पेपर में कोई बच्चा आ जाता है तो यही फीस है 15,000। हाँ हाँ और नहीं आता है तो 25,000 10,000 एक्स्ट्रा। और वो भी देखो, ये हो गया बच्चा आ गया 3 पेपर देने, आपने कहा सर बच्चा पहुंच नहीं रहा है, 2 पेपर। हाँ कोई भी मेडिकल तो 2 की है भेज देना, वो 2 की फीस भेज देना। 5 पेपर को मिला के 2,000 रुपये 2,000 पेपर के 2,000, 5 पेपर ये 5 पेपर है 10,000 रुपये। बीपीएड दे देंगे इनको 60 तक प्रोजेक्ट। तो बीपीएड है तो बीपीएड अपना कौन से कोर्स हो रहे हैं अभी बताओ। बीपीएड हाँ NIS हो गया, 10th हाँ फार्मेसी हो गया, हाँ बीएड आपके सस्ती करवा देंगे स्पेशल। अपने वहाँ कैसी भी कौन से वहाँ वहाँ स्पेशल है, वहाँ स्पेशल में तो स्पेशल में ये तो आपके मर गई वो तो फुल है। नहीं मिलेगी। ऐसी फुल है, 1 80 से नीचे लिए नहीं है। बच्चे को केवल पेपर पे आना है, होम सेंटर है, पास की गारंटी है, अच्छा होम सेंटर है पास की गारंटी है। देखो धीरे धीरे करके नहीं जो चीज़ है नहीं वो धरातल पे क्या भाई साहब तो बैठे रहते हैं, मैं तो मैं ही देखता हूँ ना इधर उधर जाना आना सेंटर वेंटर। तो हम तो क्या मैनेज करके रखते हैं, 8 सेंटर है अपने यहाँ, 8 सेंटर बनते हैं, सारे मैनेज करके रखते हैं। सारे बच्चे किसी के कहाँ जाते किसी के कहाँ जाते हम काम करवा लेते हैं, ये है। तो मान लो पड़ेगा तो काम करवाने से काम से मतलब है सही बात है सर। आप काम ही मांगोगे, बच्चा ये कैसे गया कैसे नहीं गया कैसे पेपर दिया वो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट का अम्बेडकर कॉलेज अम्बेडकर स्कूल है ना जो लड़कियों में, उसमें अपन ने नकल करवा ली और कॉपियाँ और करवा ली गवर्नमेंट की। इसके बाद जब रावत फार्मेसी पहुंचे तो वहां भी कार्यरत अर्पित जैन के दावों ने भी झंझोड़ कर रख दिया। इनका दावा भी टैगोर और केसीपी कॉलेज संचालकों से मिलता जुलता रहा। उनका भी पहला दावा था कि फार्मेसी और अन्य कोर्स में एडमिशन नॉन अटेंडिंग के तौर पर हो जाएगा, एक दिन भी कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा दावा, नॉन रावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी में नॉन अटेंडिंग हो जाएगी। तीसरा दावा, फार्मेसी में एडमिशन और सेंटर पर नकल करवाने का दावा। अब जरा गौर से सुनिए रावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अर्पित जैन को। पहले आप इन पर बात कर लो भाई, आपको क्या चाहिए, आपको कैसे चाहिए, आपको नॉन अटेंडिंग का बेनिफिट आपको चाहिए मुझे देना है, तो अपन बैठ के डिस्कस कर लेंगे। ले भी सकता हूँ नहीं भी लूँगा, दोनों चल जाएंगे, दोनों बातें कहीं होता है तो कमिटमेंट नहीं है इसमें भी मैं फिर क्या रहा। तो ये पंगी का काम क्या होता है, बाद में जाके सेंटर नहीं आया फॉर एडमिशन वाला तो आप क्या करोगे। वो तो है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सेंटर आ गया अपन क्या करेंगे। अपने वैसे कहाँ आता है प्राइवेट नहीं आता है, प्रयास हम भी सेंटर वैसे आजकल सबका मैडम, है, मैं प्रयास 6 साल से मैं भी यही अरे काम मैम हम भी वही चला रहे हैं, हमको भी निकालने होते हैं, लेकिन अब करें क्या, लक का मैटर नहीं पता, एक केस फंस गया तो फंसी गया, वो आपके पूरे केस को खराब कर देता है। ना हमको एक्स्ट्रा डोनेशन मांगते हैं, ना मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं जैसे हम बता के रखते हैं ना, उससे क्या होता है बच्चों को फीस मेंटली यही भाई कि 2-3 हज़ार जोड़ के रखना भाई, आज हम सोचते हैं 10,000 जुगाड़ रखना यार, एक हो सकता है 10,000 की व्यवस्था रखना, बस कितनी सी बात है, ये अपने को सोच के चलना। अब आपने तो 10-20 हज़ार बताई तो बच्चा एक दिन में भी निकाल लेगा, और जो पेपर ही 10-15 वो तो सोचो, उनको तो सोचना पड़ेगा। नहीं, अगर अपन जैसे भी सोचेंगे इतना नहीं, 15,000 पर पेपर इतना कहीं नहीं होगा, वो तो बिल्कुल इलीगल चल रहा है सिस्टम। 15,000 पेपर मायने रखता है, कौन देगा, देने वाले भी गलत है। क्योंकि स्टूडेंट क्या लाख में जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देगा, गारंटी वाले में वो फिर कुल मिलाकर मतलब साफ है कि प्रदेश के कई फार्मेसी कॉलेज और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज में काबिलियत की कोई कीमत नहीं है। पैसे देकर कोई भी व्यक्ति या छात्र फार्मेसी सहित अन्य कोर्स में डिग्री नकल कर ले सकता है। सोचिए इन डिग्रियों के आधार पर कितने लोग नौकरियां पा लेते होंगे और काबिल बच्चों का हक मारते होंगे। बहरहाल अब इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रदेश सरकार क्या ठोस कदम उठाती है,
ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे खुलासे पर सरकार अगर कोई एक्शन ले रही है तो फर्स्ट इंडिया के पास पूरे स्कैंडल से जुड़े पुख्ता सबूत हैं और फर्स्ट इंडिया सरकार को स्कैंडल से जुड़े सबूत उपलब्ध कराएगा। सुमित कुमावत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।